साथियों नमस्ते। आज आप मेरे साथ 3.2 का पार्ट 1 करने वाले हैं। मतलब ये नई प्रश्नावली स्टार्ट होने वाले हैं। साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्या है ना कि इसके 3.1 के मैंने 4 पार्ट कराए हैं और बहुत शानदार नहीं 2 पार्ट ही हैं, 2 पार्ट में ही ख़त्म कर दिए मैंने उसको। और जो आप अगर देखना चाहें तो उनकी लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से अगर आप देख लीजिएगा। साथियों देखिए, इस वाले प्रश्न में क्या करना है आपको, आप यू दिए गए हैं ए बी सी और इनको प्लस माइनस करना है और गुणा करना है। देखिए साथियों, प्लस माइनस करना तो थोड़ा प्लस माइनस करने में कुछ नहीं है, बस संगत अवयव से संगत अवयव जुड़ जाते हैं। मतलब जैसे जो आपको मैंने पिछली क्लासेस में संरचना पढ़ाई थी, अवयव की संरचना होती है A11 A12 ऐसे ही, ठीक है ना मेरे साथियों। ए वाले में ए वाले का A11, बी वाले के A11 से जुड़ जाएगा, ठीक है ना साथियों। आप समझदार लोग हैं, ज़रा समझने की कोशिश करिए। जैसे देखिए अब ये है, देखिए इसको अपन को क्या करना है, जोड़ना है। पहला वाला क्वेश्चन हल करना है, पहले वाले का पहला वाला, ठीक है ना साथियों। इसमें क्या करना है कि देखिए अपन को जोड़ना है। अब देखिए इस वाले अवयव से ये वाला अवयव जुड़ेगा, इस वाले से ये वाला, इस वाले से ये वाला और इस वाले से ये वाला, ठीक है ना ये साथियों। चलो तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से हैं, अपना संगत अवयव से संगत अवयव जोड़ते हैं तो इसका आंसर आ रहा है ये। आप भी देख ही सकते हैं साथियों, आप लोग समझदार हैं, इतना तो आप कर ही लेंगे, ठीक है ना साथियों। देखिए अब क्या करना है, देखिए दूसरे नंबर वाला आप करना, उसमें क्या है ना माइनस करना है साथियों। क्या होगा कि सिर्फ संगत अवयव से संगत अवयव घट जाएंगे, ठीक है ना साथियों। अब चलो मैं आपको तीसरा वाला करके बता देता हूँ, आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा ये साथियों। क्या है ना कि अगर किसी भी अवयव में किसी भी चीज़ का गुणा करना है तो वो सारे अवयवों में होगा साथियों। क्या में होगा, सारे अवयवों में, ठीक है ना मेरे साथियों। तो इसमें गुणा करके अपन उसका आंसर निकाल देते हैं, जैसा कि मैंने निकाल दिया था। चलो साथियों अब क्या है ना, अब अपन को करना है गुणा। गुणा में साथियों एक थोड़ी अजीब टाइप की चीज़ होती है। इसमें संगत अवयव से संगत अवयव का गुणा नहीं होता, इसमें होता है पंक्ति और स्तंभ। देखिए जो पहला जो अपन जैसे मान के चलिए इसमें ए पहले लिखा है तो ए का क्या होगा, पंक्ति लेंगे, और इसमें बी है ना तो बी में क्या होगा साथियों, उसका स्तंभ लेंगे, ठीक है ना मेरे साथियों। इस तरह से लिखेंगे, स्तंभ के दोनों अवयवों से उसका गुणा करेंगे, पंक्ति के दोनों अवयवों से गुणा करेंगे। देखिए अपन ने 2 से 1 का किया, फिर अपन प्लस लगा के 4 का -2 से करेंगे। 4 का -2 से क्यों करेंगे साथियों, इस तरह से ही करते हैं, ठीक है ना साथियों। अब देखिए अभी पंक्ति चेंज नहीं करनी, अभी अपन को स्तंभ चेंज करना है। देखिए जैसे अब पहले अपन ने 2 से 3 का किया, फिर अपन 4 से 5 का गुणा कर देंगे। उसी तरह ये नीचे है, अब पंक्ति चेंज हो जाएगी। अगर स्तंभ पूरे हो जाए ना तो पंक्ति चेंज हो जाती है, ठीक है ना साथियों। अब नीचे आए तो क्या करना होगा, इस 3 का अपन 1 से गुणा करेंगे, फिर इस 3 का प्लस लगा देंगे, फिर इस 3 का -2 से गुणा कर देंगे। फिर बारी आती है दूसरे स्तंभ की, उसमें क्या होगा साथियों, इस 3 का 3 से गुणा करेंगे और फिर ये जो 2 है ना उसका 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना मेरे साथियों। सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने यहाँ पे गलती 3 लिख दिया, 3 नहीं यहाँ पे 2 ही आएगा, ठीक है ना साथियों। देखिए साथियों क्या है ना, मैंने ना आपको जमाना सिखा दिया है, आप जमाना सीख चुके होंगे। मैं अगर आप इसको ध्यान से कंसंट्रेशन से देखें तो मेरी एक एक बात आपको याद होगी कि इसमें मैंने क्या किया था। थोड़ा करेक्शन कर लेना उसमें जो उसका आंसर आया था, ठीक है ना साथियों। अब चलो अब अपन करते हैं दूसरे वाले का पहला वाला। साथियों इसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए अब साथियों ये जोड़ेंगे कैसे, देखिए संगत अवयव से संगत अवयव जोड़ते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। जोड़ने में कुछ नहीं है, बस इनको जोड़ते संगत अवयव से संगत अवयव लिखते जाना, ठीक है ना मेरे साथियों। ये देखिए ये अब क्या करेंगे, अपना यहाँ पे हो जाएगा 2a और यहाँ पे हो जाएगा 2b, ठीक है ना साथियों। और यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों 0 और ये 2a साथियों, ये इसका आंसर आ गया। बस इतना सा करना था। आप बहुत बहुत ये जो चैप्टर है ना साथियों, सरलतम के सरलतम चैप्टरों में से एक है। कक्षा 12वीं का सबसे सरल चैप्टर कोई है तो वो अवयव चैप्टर है, ठीक है ना मेरे साथियों। अब क्या करना है, देखिए इसमें ना ये वाला फॉर्मूला आ गया साथियों। देखिए अपन इनको अगर जोड़ेंगे ना तो देखिए अब क्या होता है, संगत अवयव से संगत अवयव जोड़ते हैं तो ये क्या है ना इस रूप में जोड़ेंगे तो कि एक फॉर्मूला बन जाएगा। चलो अपन करते हैं, ठीक है ना मेरे साथियों। आप लोग कर लेना, मतलब मैंने आपके लिए छोड़ दिया। देखिए मैं आपको ये वाला करा देता हूँ। इस वाले में क्या है ना साथियों, देखिए संगत अवयव से संगत अवयव जोड़ेंगे। देखिए अब मैं देखना साथियों क्या है ना, इसमें भी संगत अवयव, देखिए कॉस को आगे रखना। देखिए अगर आपने पहले वाले में कॉस को आगे रख दिया ना तो कॉस को ही आगे रखना और कोई आगे मत करना, ठीक है ना साथियों, क्योंकि फॉर्मूला वही होता है। इसमें भी फॉर्मूला ही लगेगा। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा
कॉस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर बराबर में 1, ठीक है ना। ये देखिए साथियों, है ना। अब देखिए एक फार्मूला होता होगा, आपको पता होगा, देखिए कॉस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर बराबर में 1, कितना आएगा साथियों, बराबर में 1। अब देखिए 1 1 1, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना मेरे साथियों। कुछ नहीं करना, बस आप थोड़ा ध्यान से देखते जाइए, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है ना साथियों। अब देखिए इस वाले में क्या करना है, इनमें गुणा करना है साथियों। अब देखिए गुणा करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले आव्यूह की पंक्ति लेना है और दूसरे आव्यूह का स्तंभ लेना है, ठीक है ना मेरे साथियों। इस पंक्ति और इसका स्तंभ, ठीक है ना साथियों। अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखना मैं इसको कैसे जमाता हूँ। देखिए पहले इस ए का ए से गुणा करेंगे, देखिए क्या है ना, पहले इस ए का ए से गुणा करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर बी बच रहा है, फिर बी का अपन बी से गुणा करेंगे, ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए अब आती है दूसरी लाइन, दूसरी बारी, मतलब ठीक है ना साथियों। अब देखिए अब इस ए का माइनस बी से गुणा करेंगे, क्योंकि अब दूसरी अपना स्तंभ बदल चुका है साथियों। स्तंभ एक स्तंभ पूरा हुआ तो दूसरे स्तंभ में आ जाना है, ठीक है ना साथियों। अब देखिए यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, फिर इस बी का ए से गुणा करेंगे, ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए अब इस पंक्ति बदल लीजिए साथियों, क्या बदलना है, पंक्ति बदल लेंगे तो क्या होगा, माइनस बी का गुणा करेंगे अपन माइनस बी का गुणा करेंगे ए से, फिर इस ए का गुणा करेंगे बी से, ठीक है ना मेरे साथियों। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए साथियों इसमें क्या है ना, माइनस बी का गुणा करेंगे माइनस बी से और इस ए का गुणा करेंगे ए से, ठीक है ना मेरे साथियों। आप लोग समझदार हैं, इतना तो आप समझ ही सकते हैं काय से काय का गुणा करना है। देखिए गुणा करने में अब देखिए अब क्या है ना साथियों, अपन इसको अगर लिखेंगे ना तो ये कैसे लिखा होगा, ये माइनस बी यहाँ पे, ठीक है ना मेरे साथियों। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। आप 12th क्लास में आ गए हैं, ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनको गुणा कैसे करना है। देखिए साथियों अब क्या होगा, देखिए ये ऊपर ये देखिए माइनस बी ए प्लस में बी ए है ना, ये एक दूसरे से कट जाएंगे। माइनस बी ए प्लस में बी ए है तो ये एक दूसरे से कट गए, देखिए साथियों ये एक दूसरे से कट गए, ठीक है ना साथियों। देखो अब अपने बारी आ रही है दूसरे वाले की। देखिए एक मैं आपको ऐसा और करके बता देता हूँ, फिर ना आप लोग खुद करना, ठीक है ना साथियों। उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है मेरे साथियों। तो देखिए इसको कैसे करना है मैंने आपको बताया, पंक्ति और स्तंभ लेती हैं। इसमें पंक्ति सिर्फ एक ही, एक पंक्ति, इसमें 3 पंक्तियाँ हैं लेकिन उसमें सिर्फ एक अवयव है। उनमें क्या है, उनमें सिर्फ अवयव एक है लेकिन पंक्तियाँ इसमें 3 हैं, ठीक है ना मेरे साथियों। देखिए अब क्या करना है, आप लोग समझदार हैं, देखते हैं अब इसमें क्या होगा। आप क्या देखिए क्या होगा ना, पहले इस 1 का 2 से गुणा करेंगे, फिर इस 1 का 3 से गुणा करेंगे, ठीक है ना साथियों। देखिए मैं आपको डायरेक्ट करके बता देता हूँ, ठीक है ना साथियों। ये देखिए 1 का इसका 2 से गुणा करेंगे, फिर इसका 4 से करेंगे, फिर अब 2 का 2 से करेंगे, देखिए साथियों 2 से करेंगे, फिर इस 2 का 3 से करेंगे, फिर इस 2 का 4 से करेंगे, ठीक है ना मेरे साथियों। देखिए अभी क्या है ना, इसमें पंक्तियाँ, देखिए पंक्तियाँ 3 हैं और स्तंभ भी 3 है, लेकिन क्या है ना उनमें अवयव एक है। तो साथियों आप समझदार लोग हैं। देखिए इसका आंसर जो आ रहा है ना, ये आ रहा है, ये देखिए ये रहा है इसका आंसर। चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, धन्यवाद साथियों।